तो फाइनली 11th क्लास का हाफ ईयरली एग्जाम दिसंबर में होने जा रहा है। 11th का हाफ ईयरली एग्जाम कब होगा, ये सवाल अब जो है ना स्पष्ट हो चुका है। 11th के हाफ ईयरली एग्जाम का डेट क्लियर हो चुका है, रूटीन नहीं आया है, लेकिन मैं रूटीन भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं 11th के हाफ ईयरली एग्जाम का। अच्छा, हाफ ईयरली एग्जाम के बाद कौन से एग्जाम होंगे? 9 का भी एग्जाम होने जा रहा है दिसंबर के महीने में, त्रैमासिक एग्जाम यानी क्वार्टरली एग्जाम, उसकी भी जानकारी मैं देने वाला हूं आपको। साथ ही साथ इस एग्जाम में ना बैठने से क्या परेशानियां हो सकती हैं, और ये हाफ ईयरली एग्जाम जो है 11th क्लास का, इसका रूटीन के साथ साथ इस एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो कितने तक से पूछे जाएंगे, सारी बातें स्पष्ट होंगी। 11th हाफ ईयरली एग्जाम और 11th एनुअल एग्जाम और 11th फाइनल एग्जाम से संबंधित A to Z सारे डाउट क्लियर होंगे। ये लेटर जो आप देख रहे हैं ना, ये 4 दिसंबर के डेट में बिहार बोर्ड ने जारी किया पूरे बिहार के सभी डीओ को। इसमें क्या कहा गया है, कक्षा 11th यानी 11th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2025 में, और फिर क्लास 9th में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए त्रैमासिक यानी क्वार्टरली एग्जाम दिसंबर 2025 में, उसकी गोपनीय सामग्री अर्थात प्रश्न पत्र वगैरह वो भेजने के संबंध में। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, यहीं पर डेट स्पष्ट हो जाएगा। डेट कहा जा रहा है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम दिसंबर 2025 में दिनांक 15 दिसंबर 2025 से 22 दिसंबर 2025 तक की अवधि में होगा। और जो 9 क्लास के बच्चे हैं उनका जो त्रैमासिक एग्जाम है, क्वार्टरली एग्जाम है। क्वार्टरली एग्जाम का मतलब क्या होता है? त्रैमासिक को अगर हम कहें तो 3 महीने पर होने वाला एग्जाम। तो इससे पहले 9th का जो एग्जाम था वो सितंबर के महीने में हो चुका है हाफ ईयरली, और सितंबर के महीने के बाद अगर हम ये दिसंबर देखें तो 3 महीने की जो अवधि है, टाइम लाइन है, वो पूरा हो चुका है। तो 3 महीने पर फिर से 9 क्लास का एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये त्रैमासिक एग्जाम जो है 9 क्लास का, वो 18 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक होगा। और कहाँ होगा? तो जो स्टूडेंट जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल में होगा, कहीं बाहर नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो एग्ज़ाम दोनों होने वाले हैं 15 दिसंबर से 12 दिसंबर तक 11th का फाइनल एग्जाम, सॉरी हाफ ईयरली एग्जाम, और 18 से 20 दिसंबर के बीच 9th का क्वार्टरली एग्जाम, इन दोनों का जो क्वेश्चन है वो 8 से 12 दिसंबर होते होते सभी जिलों में पहुंच जाएगा, और जिलों के बाद फिर जिले जो है ना स्कूलों को देना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि इसका रूटीन, तो रूटीन 2-4 दिन होते होते जारी हो जाएगा, लेकिन रूटीन क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। जो 15 से 22 तक का जो डेट रखा गया है उसमें सेम यही रूटीन रहेगा। जो आप रूटीन ये देख रहे हैं ना, ये रूटीन सितंबर वाले क्वार्टरली एग्जाम का है। 11th का जो क्वार्टरली एग्जाम सितंबर में होता है उसका रूटीन है, लेकिन सेम यही रूटीन रहेगा आपका, फ़र्क बस डेट में होगा। यहाँ जो ये 19 वाला एग्ज़ाम है ना, यहाँ पर ये एग्ज़ाम 15 तारीख के डेट में होगा, 15 दिसंबर, ये 16 दिसंबर, ये 17 दिसंबर, और उसके बाद यहाँ पर आ जाइए तो ये 18 दिसंबर का एग्ज़ाम हो गया, और फिर 19 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होगा, 20 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होगा, 21 को है संडे, और फिर 22 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होगा। यानी कि यही रूटीन आपका रहने वाला है। वैसे ये रूटीन जैसे ही 11th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम का डेट शीट रूटीन जारी होगा मैं आपको बता दूंगा। ऐसे आप रफली समझ जाइए, ये 15 तारीख का एग्ज़ाम हो गया, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20 और ये 22 तारीख का एग्ज़ाम है। यानी भाई जिस रूटीन से आप पहले एग्ज़ाम देते थे सेम वैसा ही एग्ज़ाम होगा 11th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम का। अब यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 11th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद अब उनका डायरेक्ट जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, जिसको हम एनुअल एग्ज़ाम भी कह सकते हैं, जिसको हम वार्षिक परीक्षा भी कह सकते हैं, ये अब डायरेक्ट होगा मार्च के महीने में, मार्च 2026 में होगा 11th वालों का फाइनल एग्ज़ाम। और ठीक वैसे ही 9th वालों का भी जो है ना फाइनल एग्ज़ाम या एनुअल एग्ज़ाम या वार्षिक एग्ज़ाम, ये होगा मार्च के ही महीने में, यानी मार्च 2026 में, तृतीय सप्ताह कहा गया है लास्ट में। तो ये मार्च के महीने में 11 का भी फाइनल एग्ज़ाम होगा, मार्च 2026 में ही 9th का भी फाइनल एग्ज़ाम होगा। और उससे पहले जो दिसंबर में होने वाला था उस दिसंबर का डेट तो आपको मालूम पड़ गया, रूटीन भी आपको मालूम पड़ गया। अब रही बात कि इस एग्ज़ाम में अगर नहीं बैठते हैं, तो मैं कई बार इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार दोहरा दूँ कि एग्ज़ाम में अगर आपको बैठने में वाकई में समस्या है तो भाई अभी थोड़ी सी सख्ती बढ़ गई है, इसलिए अपने स्कूल से ज़रूर मिल लें। अभी सख्ती बढ़ गई है, बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे ज़िलों में ऑनलाइन
अटेंडेंस शुरू हो भी चुका है, कई जिलों में शुरू होने की कवायद चल रही है। तो मामला पहले से थोड़ा सा जो है ना पेचीदा हो गया। तो अगर आपको एग्ज़ाम देने में, एग्ज़ाम के दौरान स्कूल में उपस्थित होने में अगर समस्या हो रही है तो अपने स्कूल से बात कर लें, क्योंकि अगर स्कूल से बात नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट आप एग्ज़ाम से एब्सेंट हो जाइएगा, तो उसमें हो सकता है कि दिक्कतें हों। स्कूल क्योंकि अगर चाह जाए तो आपको समस्या हो सकती है, और अगर स्कूल कोई दिक्कत ना करे, आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना करे तो कोई दिक्कत भी नहीं हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है स्कूल पर। तो इसलिए इस एग्ज़ाम ना देने पर कार्रवाई करना या ना करना पूरी तरह से चूंकि स्कूल पर निर्भर है, इसलिए अगर एग्ज़ाम देने में समस्या आपको वाकई में हो सकती है या अपीयर होने में दिक्कत हो सकती है तो अपने स्कूल से संपर्क कर लें। मैं बता दूं कि इस एग्ज़ाम का, चाहे 9th का हो चाहे 11th का एग्ज़ाम हो, इस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है ना वो बनता है, और रिजल्ट बना करके हर स्कूल को अपने ही स्कूल के अंदर उसको रखना होता है। अगर विद्यार्थी चाहे तो रिजल्ट उसको मिल भी सकता है, उपलब्ध कराया भी जा सकता है। तो रूटीन जारी होने के बाद आपके साथ शेयर भी किया जाएगा, लेकिन रूटीन वही रहेगा जो मैंने आपको बता दिया है, सेम। बस डेट आपको अपने से बैठा लेना है। 15 से लेकर के 22 का डेट बैठा लीजिए, जिसमें 21 तारीख को संडे है, बस 21 को गैप कर लेना है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।